बात करते हैं खास तौर से इन तमाम बातों के लिए जो बहनों ने भाइयों ने जो भी ना एक गुजरबाग के बारे में जो कहीं पहुँचे बहुत तहे से आपके शुक्रगुजार हो ताकि रोज़ खुदावन एक असीम शांति और अनुग्रह जो आप दे सकते हैं संसार में कोई नहीं दे सकता। इन सबको एक असीम शांति के साथ मुझे इनके दिलों में आप राज करें सारी मौके ये शुक्र समाज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग जैसे कि बहुत लोग जानते हैं कि मसीह जीवन जो है हमारा एक बहुत ही अलग प्रकार का जीवन होता है। आप जानते हैं कि जब ये दुनिया बनी, मुझे बड़े गौर से सुनना, थोड़ी देर बात करूंगा शॉर्ट में। जब ये दुनिया बनी, दुनिया बनाने के बाद परमेश्वर ने जानते क्या बनाया अपने लिए? अपने लिए उसने एक घर बनाया। हालेलुया। क्या बनाया उसने? सारी सृष्टि को बनाने के बाद जीव जंतु पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ बनाने के बाद उसने क्या बनाया अपने लिए? घर बनाया। और घर कोई ईंट का, गारे का और या मिट्टी का या किसी बिल्डिंग को नहीं बनाया उसने, बल्कि उसने मुझे और आपको बनाया। हालेलुया। क्योंकि फर्स्ट कोरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो जानते हैं ये बात यानी कि कई हजारों सालों के बाद जाकर के पौलुस के द्वारा इस बात को परमेश्वर ने डिक्लेयर किया है कि यानी कि तुम मेरा मंदिर हो। और जानते हैं इस मंदिर को रखने के लिए एक हमारी पूजा पाठ के घर होते हैं, हमारा अपना ना व्यक्ति घर का घर होता है, तो उसको कितना साफ रखते हैं हम लोग, बहुत क्लीन करके रखते हैं ताकि उसके अंदर, क्योंकि जब कोई आता है और आकर के ऐसा ना कि उसको नाक मुँह चाहे उसके अंदर आकर के, इसलिए हम उसको साफ रखते हैं, फिनाइल वगैरह डालते हैं, बहुत कुछ डालते हैं, लेकिन उसको अच्छा बना करके रखते हैं। एक मिट्टी के उस घर को बना करके इतना अच्छा रखते हैं, लेकिन स्वयं के उस घर को हम इतना बुरा बना करके रखते हैं जिससे कि परमेश्वर कभी खुश होता ही नहीं है। जैसे दारू पीना, बीड़ी पीना, गुटखे खाना, गालियाँ देना, व्यभिचार करना, ये सब हमारे हृदय के अंदर जो परमेश्वर का घर है उसके अंदर क्यों रहना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर का अगर मंदिर है तो मंदिर को कैसा रहना चाहिए? मंदिर को तरह दिखना भी तो चाहिए। हमारे कैरेक्टर से पता चलता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में है या नहीं है। अगर हम स्मोकिंग करें तो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है, ड्रिंक करें तो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है, हमारे घर के अंदर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का घर पाक और पवित्र है। पवित्र घर वो आराम में है जिसको उसने बनाया। उसने सारी दुनिया बनाने के बाद आपको बनाया, इसलिए बनाया, बहुत सुंदर बनाया ताकि वो आपके अंदर आकर के रह सके। जानते बाइबल क्या बताती है? कि ना बाइबल बहुत कुछ बताती है। आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर जाना, जब बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो रोता है, हंसता नहीं है। क्यों नहीं? शोर होता है वो, क्योंकि हाय मुझ पर में कि गुनाह की दुनिया में आ गए हम, पाप भरी दुनिया में, यहाँ पर सिर्फ पाप ही पाप है। यहाँ पर रोना, किलसना, दांतों का पीसना, ये सब कुछ, झूठ बोलना, फरेब करना, ये सब कुछ मेरे सामने होगा। और ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पर से ना सब कुछ अच्छा था, लेकिन उस जगह से निकल करके यहाँ आ गया। ऐसा परमेश्वर को मनुष्य भाता है जो उसके डर और उसके भय में जीता है। जानते हैं वो बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो रोता है, उसके रोने के शब्द को कोई नहीं जानता क्यों रो रहा है। वो सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त होते हैं, सब पकवान बनते हैं, कोई कपड़े लेकर के आ रहा है, कोई तोहफे लेकर के आ रहा है, लेकिन क्या वो कब तोहफों को क्या बच्चा कभी कबूल करता है? उससे करता है कोई? क्या किसी तोहफे को या कोई गाड़ी लेकर के आता, कोई साइकिल लेकर के आ रहा है, उसके लिए क्या उसको यूज करता है? वो नहीं करता, वो किसी भी हालत में नहीं करता। और दोनों प्रकार से 2 बार ही तो तोहफे आते हैं मनुष्य के पास, 2 बार ही आते हैं पूरी जिंदगी में। उसके पास सिर्फ 2 बार आते हैं। एक तो तब आते हैं जब वो दुनिया में आता है, नाना प्रकार की यानी कि बहुत सारी चीजें उसके पास लेकर के आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं लेकर के आते हैं, लेकिन वो बेचारा रोता रहता है। कभी ना उसके रोने के बारे में कभी कोई सोचता नहीं। लोग खा रहे, पी रहे, ऐश कर रहे, बुआ भी आ रही है, फूफा भी आ रहा है, मामा भी आ रहा है, जीजा भी आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं, सब रसगुल्ले खा रहे हैं, लेकिन वो बेचारा रो रहा है। लेकिन कभी उससे पूछा जाकर के तुम क्यों रो रहे हो? क्योंकि उसे पता है कि मैं
गुनाह की दुनिया में आ गया हूं, इनके जैसा होने जा रहा हूं। लेकिन जब इस दुनिया से जब जाता है इंसान, तब भी तोहफे आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब भी तोहफे आते हैं। कोई सौल लेकर के आ रहा है उसके लिए, क्या उन तोहफे को तब भी वो कबूल करता है? नहीं कभी उसने एक चीज को उठा करके रखा अपने हाथों से? नहीं। दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, एक जाना और एक आना। हालेलुया, हालेलुया। उस बच्चे को एक भी तोहफा उसने उठा करके नहीं रखा, क्योंकि उठाने के लायक नहीं है वो मुश्किल से 250 ग्राम की वस्तु को भी उठा नहीं सकता उस हालत में जो बच्चा इस दुनिया में आता है, क्योंकि उसको दूसरे लोग ही उठा करके उसको इधर से उधर जाने की पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चल करके खुद चला जाता है। इसी प्रकार से जब इस दुनिया से जब मनुष्य जाता है तो बहुत सारे तोहफे तब भी आते लोग, और तब भी है ना लोग है ना पकवान बनाते, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर्दे के पीछे कुछ फर्क है। तब भी एक जश्न था, तब भी एक खुशियां थी। फर्क इतना था कि आपके चेहरे पर यानी कि हंसी थी और उसके चेहरे पर रोना था, उसकी आंखों में आंसू थे, वो बिलख बिलख करके रो रहा था, लेकिन आप है ना हंसी और मजाक कर रहे थे और खुशियां मना रहे थे। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि यानी कि वो इतना रो रहा है, हम कभी उसके रोने पर जाकर के हम सुने। लेकिन जब वो व्यक्ति जब आज दुनिया से यानी कि रुखसत कर गया सदा के घर के लिए, तो सोचो कि उसके चेहरे पे कितनी खुशी होगी कि मैं आज यानी कि इस गुनाह की दुनिया से निकल करके मैं जीवित परमेश्वर के पास जा रहा हूं, जहां से मैं आया था, सदा के घर के लिए जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये मेरा घर, ये दुनिया मेरा घर नहीं थी, ये तो स्थायी रहने वाला एक नगर है, नगर नहीं है, ये कोई सराय थी, इसको मुझे छोड़ करके जाना है अब। और जाने वाले व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अवश्य है कि हम परमेश्वर को अपना समय सबसे ज्यादा देना चाहिए। तो ही हालातों में परमेश्वर पसंद करता है। या तो जब आप पहले गुनहगार थे तब पसंद करता है, जब आप फिर करके आते, लौट करके आते, या दो हालातों में तब पसंद करता है जब इस दुनिया से जाता है। तो इसलिए अवश्य है कि हम परमेश्वर को अपना समय दें, हालेलुया। क्योंकि आज आपके पास समय है, परसों आपके पास समय नहीं हुआ तो क्या करेंगे?